हेलो डियर पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स्थ। कैसे हो आप सब लोग? आई नो पीरियोडिक टेस्ट शुरू हो गए हैं, कुछ लोगों के होने वाले हैं और आप सबको टेंशन है कि एग्जाम्स कैसा होगा। तो आपके लिए आज लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का पेपर, पीरियोडिक टेस्ट टू 2025-26। पेपर स्टार्ट करने से पहले एक सलाह मैं आपको दूंगा, एडवाइस, कि आप लोग पिछले साल का जो पेपर मैंने बनाया है, लिंक में मैं डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें से भी हो सकता है क्वेश्चंस आ जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस साल का पेपर। इसमें सबसे पहले आपको मिलेंगे 8 एमसीक्यूज़, फिर 5 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और 4 मार्क्स मिलेंगे आपको 4-4 क्वेश्चंस मिलेंगे 4-4 मार्क्स के। चलिए सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल विद लेंथ 12 सेंटीमीटर एंड ए ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ आपको यहाँ पर दी हुई है, कितनी है? 12 है, और ब्रेड्थ आपको दी है 8। तो 12 और 8 मिलकर हो गए 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हो गया 40 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हैविंग साइड 1 मीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 1 मीटर है, इसका पेरीमीटर आपको निकालना है। तो वो क्या होता है? 4 इंटू साइड, यानी कि 4 वन जार 4। तो आंसर हो गया डी। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज ग्रेटर। इनमें से ज्यादा कौन सा है? 1/9 बड़ा है, 1/5 बड़ा है, बोथ इक्वल, कैन नॉट कंपेयर। तो 1/9 और 1/5 में से आपको देखना है कौन सा बड़ा है। तो ये यूनिट फ्रैक्शंस होती है। यूनिट फ्रैक्शन वो होती है जिनमें न्यूमरेटर 1 होता है। तो यहाँ पर एक सपोज़ करो एक मैंगो है, एक मैंगो 9 लोगों को बाँटा है और एक मैंगो 5 लोगों को बाँटा है, तो ज़्यादा बड़ा मैंगो किसको मिलेगा? ऑब्वियसली 1/5 को। तो 1/5 जो है वो बड़ा है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट फ्रैक्शन। अभी मैंने आपको बताया यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, जिसका न्यूमरेटर 1 होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सी। फिफ्थ है विच फ्रैक्शनल लेंथ कॉरेस्पॉन्ड्स टू डिवाइडिंग अ यूनिट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। मतलब इनमें से कोई एक फ्रैक्शन है जो ये बता रही है कि हमने एक यूनिट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये कितना है? 1/2, यानी कि 1 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1/3, 1/6, 3/3। तो करेक्ट ऑप्शन है 1 को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो 1/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स्थ है अ कंपास इज यूज्ड मेनली टू ड्रॉ। कंपास का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? स्क्वायर बनाने के लिए, सर्कल, रेक्टेंगल या ट्राइंगल्स। तो सर्कल बनाने के लिए कंपास का इस्तेमाल होता है। इन अ स्क्वायर ऑल द एंगल्स आर ऑफ मेजर। तो स्क्वायर के जो एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। एट्थ क्वेश्चन है अ रेक्टेंगल मस्ट हैव। रेक्टेंगल के पास क्या होना चाहिए? अनइक्वल एडजेसेंट साइड्स, ऑल साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स 90, या कर्व्ड बॉडी। तो उसके पास अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए और एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी वो रेक्टेंगल बन पाएगा। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। यहाँ पर आपको आंसर एनी 5 देने हैं, यानी कि क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, आपको इनमें से कोई 5 चुनने हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म आपको निकालनी है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ दे रखी है 2 सेंटीमीटर। आपको निकालनी है लेंथ। हमें पता है कि कोई भी जो रेक्टेंगल होता है उसमें 2 लेंथ होती है और 2 ब्रेड्थ होती हैं। तो इसमें ब्रेड्थ दे रखी है 2 और 2, और लेंथ आपको निकालनी है। और टोटल पेरीमीटर कितना दे रखा है? 14, यानी ये सब मिलकर 14 हो जाएगा। अब इसमें से ये हमें पता है कि हम लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे। तो लेंथ किस हो जाएगी? टोटल 14 है, 14 में से 2 और 2 गए तो कितने बचे? 10। तो ये 2 बार में 10 है, तो इसका मतलब है ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, तब जाके ये 10 बनेगा। तो लेंथ कितनी हो गई आपकी? 5। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये दे रखा है 20, ऐसा है पेरीमीटर। तो हमें पता है कि इसकी चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो ये कितना आ जाएगा? ये चारों साइड्स, ये 4 5 ज़ा 20। तो वो होता है 4 इंटू साइड। तो इसका मतलब है साइड जो है वो आपकी होनी चाहिए 5, क्योंकि 4 5 ज़ा 20 होते हैं। तो आपकी साइड कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। अ रेक्टेंगल हैविंग साइड्स 5 एंड 3 इज मेड यूजिंग अ पीस ऑफ वायर। तो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब क्या किया? ये वायर से बनाया है, इस वायर को वापस से सीधा किया गया है और सीधा करके फिर इसको बनाया गया है एक स्क्वायर।
तो हमें बताना है कि जो स्क्वायर बना है उसकी साइड क्या होगी। तो क्योंकि दोनों में वायर सेम है, तो इसका मतलब है पेरीमीटर जो इस रेक्टेंगल का होगा वही पेरीमीटर इस स्क्वायर का होगा। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि पेरीमीटर क्या है। ये 5 और 3, ये भी 5 और 3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 और 3 16। तो इसका भी पेरीमीटर जो है 16 हो जाएगा। अब हमें पता है कि इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू साइड किसके बराबर हो गया, 16 के बराबर। तो साइड किसके बराबर आएगा, हम 16 को डिवाइड कर देंगे इस 4 से। तो इसका मतलब है 4 4 जा 16, तो इसकी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, सभी साइड इसकी 4 4। और इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू सॉरी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड 16 आ गया, और स्क्वायर क्या हो गया, वायर को 4 से डिवाइड कर दिया, जैसा कि अभी हमने किया था। 11th क्वेश्चन है, ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ द लेंस 1/10, 3/10 एंड 4/5। अब आप क्या करो, एक ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। अब क्योंकि ये 0 से बड़े हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, और 1 से छोटे हैं, तो आपकी जो नंबर लाइन बनेगी वो 0 से लेके 1 के बीच में बनेगी। यहाँ पर कितने पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स, तो आप इसको इस तरीके से 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो 4/5 है इसको भी आप 10 में कन्वर्ट कर दो। कैसे, अगर आप इसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और न्यूमरेटर को भी 2 से, तो ये बन जाएगा 4 2 जा 8/10, है ना। तो 4/5 को हम 8/10 की जगह भी दिखा सकते हैं। तो जब आप इसको इस तरीके से कर दोगे 10 पार्ट्स में डिवाइड, उसके बाद जो पहला होगा वो 1/10 होगा, जो थर्ड होगा वो 3/10 होगा, जो एट्थ होगा वो 8/10 होगा। और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो, 1/10, 3/10 और 8/10, ये 0 से 1 के बीच में बन गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पर है, फाइंड द फ्रैक्शंस, सॉरी राइट द फ्रैक्शंस 5/6, 1/2 एंड 3/4 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जब आप कर लोगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, डिनोमिनेटर्स क्या है, 6 2 और 4, एलसीएम लिया हमने 12। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इसके डिनोमिनेटर सेम किए, तो हमने 5/6 को 2/2 से, 1/2 को 6/6 से, और 3/4 को 3/3 से किया, क्योंकि 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12। अब जब हमारे पास ये आ गए, हमें पता है कि यहाँ पर 10/12 जो है वो सबसे बड़ा है, 9/12 उससे छोटा है, और 6/12 सबसे छोटा है। तो 10/12 क्या बना था, 10/12 बना है 5/6 से, तो 5/6 इज ग्रेटर देन 3/4 is greater than 1/2. 13th क्वेश्चन है, फाइंड द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज एरिया इज गिवन एंड लेंथ इज गिवन। तो आपको इस तरीके से रेक्टेंगल है, तो इसका टोटल एरिया जो है 300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और इसकी लेंथ दी है 25। तो आपको निकालनी है इसकी विड्थ। हमें पता है कि इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आप क्या करोगे, आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है वो 300 के बराबर है। तो यहाँ से आपको ब्रेड्थ निकालनी है, तो ब्रेड्थ किसके बराबर हो जाएगी, जब आप एरिया को लेंथ से डिवाइड कर दोगे। एरिया कितना है 300, उसको 25 से डिवाइड कर दीजिए। और जब आप इसको डिवाइड कर दोगे 300 को 25 से, तो आपका आंसर आएगा 12। आगे बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। Find the length of the third side of a triangle having a perimeter of 55 centimeter and two sides are given as 20 centimeter and 14 centimeter। तो ये क्वेश्चन कैसा है, यहाँ पर आपको क्या कहा है, एक एक ट्राइंगल दे रखा है इस तरीके से, एक साइड है 20, दूसरी साइड है 14, और तीसरी साइड आपको निकालनी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इसका पेरीमीटर है वो दे रखा है 55, यानी कि तीनों का सम 55 है। तो आप क्या करोगे, 55 में से 14 भी माइनस कर दोगे, 20 भी माइनस कर दोगे, तो जो पीछे बचेगा वो थर्ड साइड बचेगी। तो इस तरीके से आप 55 में से दोनों साइड्स माइनस करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो यहाँ पर आप देखिए सेक्शन सी में क्या है, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्ट्रिंग है 36 सेंटीमीटर की। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ इट इज यूज्ड टू फॉर्म एक स्क्वायर बनाया। अब इससे पहले क्या बना दिया, स्क्वायर। तो जब इससे स्क्वायर बनाया, तो ये टोटल 36 है, तो साइड कितनी होगी, आप क्या करोगे, इस पूरे को 36 को आप डिवाइड कर दोगे। इसकी कितनी साइड्स होती हैं, 4। तो आप 36 को 4 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 9। तो इसका मतलब है इस केस में 9
सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 3 साइड्स हैं, तो आप क्या करोगे 36 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर आपका आंसर 12 आ जाएगा। और हेक्सागन की 6 साइड्स होती है तो 36 को आप 6 से डिवाइड कर दोगे और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप स्क्वायर के निकालोगे 9, इक्विलेटरल की 12 और हेक्सागन की आप निकालोगे 6 सेंटीमीटर। इसी के साथ और मैं आपको एक क्वेश्चन दिया है, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड द एरियाज। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आप इसको इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ कर दो यहाँ और एक लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे। तो उससे आपकी 3 फिगर्स बन गई है ना? एक आपकी फिगर बन गई, तो जैसे ये फिगर 1 हो गई और ये फिगर आपकी 2 हो गई और ये फिगर 3 हो गई। तो अब इस वाले का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका एरिया निकलेगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर ब्रेड्थ कितनी है? यहाँ से लेकर ये पूरा 3 है और ये तो 2 है। तो इसका मतलब है ये जो है ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस फिगर का एरिया हो गया 5 1 ज़ार 5। और ये जो सेकंड वाले फिगर है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है। तो 2 1 ज़ार 2 और इसका भी एरिया जो निकलेगा वो निकलेगा 2 1 ज़ार 2। तो आपका टोटल एरिया जो निकलेगा 5 + 4 यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर या 9 यूनिट स्क्वायर जो भी आप लिखना चाहो यहाँ पे वो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। 9/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे आप? अ, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको लिखने के लिए आप क्या करिए, हमें पता है कि डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 9 तक, तो 2 4 ज़ार 8 होते हैं, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे और पीछे कितने बच गया 1, तो आप यहाँ लिख दीजिए 1। तो ये 9/2 को आप 4.5 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से जब आपको लिखना है 21/19 को, तो आपको पता है कि आपका डिनोमिनेटर तो नहीं बदलेगा, तो जब डिनोमिनेटर नहीं बदलेगा तो 19 एज़ इट इज़ आ जाएगा। 19 का टेबल पढ़ेंगे, 19 1 ज़ा 19 और पीछे कितने बचे 2, तो ये हो जाएगा 1 2/19। और 47/9 को हम कैसे लिखेंगे? 47/9 के लिए हम 9 जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हम 9 का टेबल पढ़ेंगे 47 तक, 9 5 ज़ार 45 और पीछे बच गए 2, तो इसका मतलब है 5 2/9 इसका होगा। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वन ऑफ हुज साइड इज 3 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज 3 ऑफ द लेंथ 7 सेंटीमीटर। तो आपको एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी एक साइड आपको दे रखी है 3 और एक डायगोनल जो है वो दे रखा है 7। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक 3 सेंटीमीटर की ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए, लाइन सेगमेंट। यहाँ पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाइए। अगर टीचर ने आपको कंपास से बनाना सिखाया है या फिर प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करके 90 डिग्री का एंगल आप यहाँ पर बनाएँगे और इस रे को आप इस तरीके से खींच दीजिए। फिर आप यहाँ पर कंपास रखेंगे और इसको खोलेंगे 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर खोल के इसको एक आर्क लगाएँगे। ये हो गया आपका डायगोनल यहाँ तक, ठीक है? यहाँ यहाँ तक आएगा ये डायगोनल इस तरह से। ये कैसा डायगोनल है? और अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप 90 डिग्री का इस तरीके से 90 डिग्री का यहाँ पर भी बना दीजिए और इस तरह से आप इसको ऊपर तक ले जाइए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास रखिए और 7 सेंटीमीटर उसको खोलिए और एक आर्क यहाँ लगा दीजिए 7 सेंटीमीटर का। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ से 7 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर होगा। फिर आप इसको जॉइन कर दीजिए और इसको नाम कुछ भी दे दीजिए आप। जैसे मैं इसको नाम देता हूँ HOME, होम। तो आप इसको इस तरीके से कोई इंटरेस्टिंग नाम दे सकते हैं। 16th क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद साइड्स सेंट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है? या लेंथ आप यहाँ 4 ले लो, यहाँ 6 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 6 ले रहा हूँ, यहाँ पर 4 ले रहा हूँ। तो आप क्या करें, पहले एक ऐसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिए 6 सेंटीमीटर की, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए और इसको इस तरीके से ऊपर ले जाइए, यहाँ पर 90 डिग्री का बनाइए क्योंकि उसके सारे एंगल्स 90 के होते हैं और इसको इस तरीके से ले जाइए। अब आप यहाँ पर कंपास रखिए और 4 सेंटीमीटर ओपन कीजिए, आर्क लगाइए। यहाँ पर रखिए,
4 सेंटीमीटर आर्क लगाइए। तो ये हो गए आपके चारों पॉइंट्स, इनको जॉइन कर दीजिए, फिर आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे इसको मैं नाम देता हूँ STOP स्टॉप। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग नाम आप दे सकते हैं। उसके बाद और में एक क्वेश्चन है, रहीम जो है वो मिक्स कर रहा है 2/3 लीटर ऑफ येलो पेंट एंड 3/4 लीटर ऑफ ब्लू पेंट, और हमें पता है येलो और ब्लू मिलकर बनते हैं ग्रीन। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रीन पेंट, मतलब आपको 2/3 और 3/4 को ऐड करना है। तो आप इसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, 2/3 प्लस आप करेंगे इसमें 3/4, इस तरह से करेंगे। और जब भी आपको इस तरीके से मिलते हैं नंबर्स, फ्रैक्शंस, जिनमें कोई भी कॉमन मल्टीपल या कोई भी कॉमन नंबर नहीं होता, आप काट नहीं सकते उसको, तो आप सीधा ऐसे कीजिए, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 ज़ार 12, और इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 ज़ार 8, और इसको इससे कीजिए, 3 3 ज़ार 9, बीच में प्लस है तो बीच में प्लस। तो ये हो गया आपका 8 और 9 17/12 लीटर्स। अब आप चाहो तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में लिख सकते हो, तो आपका डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं होगा। फिर आप 12 का टेबल पढ़ोगे 17 तक, 12 1 ज़ा 12 और पीछे बचा 5। तो इसका मतलब है 1 लीटर और 5/12 लीटर जो है इस्तेमाल होगा ग्रीन पेंट। 17th क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग 200 मीटर वाइड। तो इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी लेंथ है 500 मीटर और इसकी विड्थ है 200 मीटर। अब हमें इसमें टाइल लगानी है, और 100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट जो है वो 8 रुपीज़ है। याद रखना, 100 मीटर की कॉस्ट है ये, मतलब 100 स्क्वायर मीटर जहाँ पर भी होगा उससे डिवाइड करेंगे तो 8 रुपीज़ का खर्चा हमारे पास टोटल। तो हम क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होगा, हमने लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकाल लिया, ये आ गया 1 लाख मीटर स्क्वायर। अब ठीक है, अब हमें पता करना है कि कितनी टाइल्स इसमें लगेंगी। तो हमने क्या किया, हमें पता है 100 मीटर के कॉस्ट से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमने जब 100 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारे आंसर आ गया 1000। तो मतलब 1000 बार जो है 8 रुपीज़ की कॉस्ट आएगी। तो हमने क्या किया, 1000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 8000 रुपीज़ का खर्चा आएगा। उसके बाद केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है 1 आए, 2 आए, लेकिन इसमें क्या है, आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, फिर आपको उसको प्रॉब्लम को समझना है। फिर उसके बेस पे हो सकता है आपको 1-1 मार्क के 4 क्वेश्चंस आ जाएँ या एमसीक्यूज़ आ जाए, वो डिपेंड करता है आपके टीचर पर। मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम ली है, रियल लाइफ प्रॉब्लम, और फिर उसको आपको 4 1-1 मार्क के क्वेश्चन दिए हैं। जैसे अक्षी और तोशी जो है वो 2 रेक्टेंगुलर ट्रैक्स पर दौड़ रहे हैं। आउटर ट्रैक जो है वो 70 मीटर का है, जैसे कि फिगर में दिख रहा है, ब्रेड्थ जो है 40 मीटर की है, और जो इनर ट्रैक है वो 60 मीटर का है, यानी कि ये वाला जो है ट्रैक ये 60 मीटर है, और ब्रेड्थ जो है 30 मीटर है। अब अक्षी ने जो है 5 राउंड लगा लिए हैं और तोशी ने जो है 7 राउंड लगा लिए हैं। अब हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अक्षी इन 5 राउंड। तो पहले तो आप ये देखो, एक राउंड में कितना होगा। एक राउंड में हमें पता है पेरीमीटर कितना होगा इसका, 70 और 40 कितना हो गया, 110। 110 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ हमने कर लिया, तो ये हो जाएगा 220 मीटर। तो एक चक्कर में 220 मीटर है, तो हमें 5 राउंड्स में निकालना है। तो 5 राउंड में कितना आ जाएगा, 220 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 1100 मीटर्स। दूसरा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय दोषी इन 7 राउंड। तो वो भी ऐसे ही करेंगे, अंदर क्या है 60 और 30, यानी कि ये हो गए 90, और इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा 180 मीटर। अब राउंड कितने लगाए उसने, 7, तो आप 180 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा आपका 7 इंटू 180, यानी कि 1260 मीटर। अब सवाल आता है, हु रैन मोर, ज़्यादा कौन भागा, तो ये 1100 मीटर और ये है 1260 मीटर, तो ज़्यादा कौन भागा, तोशी जो है वो ज़्यादा भागा। और कितना ज़्यादा भागा, हम 1260 में से 1100 को माइनस कर दें। तो इस तरीके से तोशी ने ज़्यादा दौड़ लगाई, और डिफरेंस कितना आया, 160 मीटर का। तो यहीं पर आपका पेपर कंप्लीट होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया।
होगा, मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए और अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए, "हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय-बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।"